आज हम आपके लिए मैथ के एक बहुत ही शानदार ट्रिक को लेकर आए हैं, जिसका यूज कर आप ऐसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको बहुत ही आसानी से और कुछ ही सेकंड में निकाल पाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस ट्रिक के मदद से ऐसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ट्रिक कितना समझ आया और आप कितना जल्दी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस ट्रिक को समझने के लिए आपको माइंड में 1 से लेकर 4 नंबर तक के स्क्वायर का पहला डिजिट याद रखना है। जैसे कि 1 का होता है स्क्वायर 1, इसका पहला डिजिट भी 1 ही होगा। 2 का होता है 4, इसका पहला डिजिट 4 होगा। 3 का ऐसे 9 होगा और यहाँ पर 4 का होगा 16, लेकिन यहाँ पर पहला डिजिट 6 होगा, तो आपको 6 को ध्यान में रखना है। चलिए इसी ट्रिक की मदद से ये वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दिया गया है 1764 का आप स्क्वायर रूट निकाल कर बताइए। तो हम क्या करेंगे कि इसको दो दो के पेयर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो दो के पेयर में डिवाइड करने से यहाँ पर 2 पेयर बन गए, एक 64 का पेयर, एक हो गया 17 का पेयर। अब आपको क्या करना है कि जो 64 का पहला नंबर है इसको देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो 4 है और आपको पता ही होगा कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 को लिख लेना है। अब आपका पहला पेयर का काम तमाम हो गया। अब आपको दूसरे पेयर को देखना है कि जो दूसरा पेयर है उसके अगल बगल किस किस नंबर का स्क्वायर आता है। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 17 से पहले एक 4 का स्क्वायर 16 आता है और 17 के बाद 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो 17 के पास वाला नंबर है उसको लेना है। तो इन दोनों में 17 के पास कौन सा नंबर है, तो ये है 16। 16 आपको 4 का स्क्वायर है, तो 4 को यहाँ पर सिंपली 10 गुना कर लिख लेना है। तो 4 को अगर आप 10 गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब आपको देखना है कि जो 16 है, अब आपको ये बताना है कि जो 17 है वो 16 से बड़ा है कि छोटा। तो 17 16 से बड़ा नंबर है, ये आप समझ गए होंगे। तो आपको सिंपली 40 के बाद यहाँ पर जोड़ का साइन देना है, यानी कि प्लस, और उसके बाद 2 को लिख लेना है। दोनों को जोड़ने से आएगा 42, यानी कि 42, और यही आपका आंसर होगा। चलिए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। वैसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है। वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम आपके सभी कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 5929। सिंपली आपको इसको दो दो के पेयर में डिवाइड कर देना है। तो एक होगा 29, एक होगा 59, यानी कि 29, और एक होगा 59। अब आपको देखना है कि 29 का जो पहला नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो 3 का है, तो आपको 3 को यहाँ पर सिंपली लिख लेना है। अब आपका पहला पेयर कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरे पेयर को देखना है कि दूसरे पेयर के अगल बगल किस किस नंबर का स्क्वायर आता है। तो आपको ही पता होगा कि जो 59 है उसके पीछे आता है कि 7 का स्क्वायर है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और एक आता है 8 का स्क्वायर 64। तो अब आप हमें बताइए कि 59 के करीब यहाँ पर कौन सा नंबर है। तो आप बोलेंगे 64। 64 8 का स्क्वायर है, तो आपको 8 को 10 गुना कर लिख लेना है। तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 59 64 से बड़ा है कि छोटा। तो 59 छोटा है, तो आपको सिंपली माइनस कर यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि 80 - 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यही रहा आपका इसका आंसर। आप खुद देख सकते हैं कि आप कितना जल्दी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो इसका आपको सिंपली दो दो के पेयर में डिवाइड करना है और जो पहला नंबर है देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, तो आपको 3 लिख लेना है। अब पहला पेयर का काम तमाम हो गया। अब आपको दूसरे पेयर में आना है। तो दूसरा पेयर 10 यानी कि 10 है। अब आपको क्या करना है कि 10 के अगल बगल वाले स्क्वायर को देखना है। तो अब आप देखेंगे कि 10, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में आता है। तो आपको देखना है कि करीब इसका कौन सा नंबर है। तो करीब है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब आपको 3 को 10 गुना कर लिख लेना है। तो 3 को 10 गुना करेंगे तो होगा 30। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि जो 10 है वो 9 से बड़ा है कि छोटा। तो 10 जो है वो बड़ा नंबर है, तो अब आपको 30 से जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, और यही है इस नंबर का स्क्वायर रूट। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर आगे देखने का फायदा है, क्योंकि आप इन्हीं 3 एग्जाम्पल से इस ट्रिक को बहुत ही समझ गए होंगे। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप बिना पेन और पेपर के भी चाहे तो इसे हमें लगता है सॉल्व कर पाएंगे।
तो हम देखते हैं कि आप में से कौन कौन इस ट्रिक के मदद से इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है। और आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको करंट अफेयर से जुड़े पोस्ट हमेशा देखने को मिलेंगे। चलिए, जय हिंद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी।